लोकसभा चुनाव 2024 के नामांकन के अंतिम दिन औरंगाबाद लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा समेत 15 प्रत्याशियों ने भरा नामजदगी का पर्चा। खबर अब विस्तार से। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण में औरंगाबाद संसदीय सीट के लिए नामांकन के अंतिम दिन गुरुवार को आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा समेत कुल 15 प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। औरंगाबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन के अंतिम दिन कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। नाम निर्देशन वालों में आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा, राजपा के अजीत कुमार यादव, बसपा के सुजय कुमार, बीजेजेडी के शंभू शरण ठाकुर, अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी सहित निर्दलीय शक्ति मिश्रा, मुखिया सुजीत कुमार सिंह, अवध कुमार सिंह एवं अन्य शामिल हैं। वहीं नामांकन के पूर्व सभी प्रत्याशी समर्थकों के साथ जुलूस लेकर संग्रहालय के मुख्य द्वार पहुंचे, जहां समर्थकों को रोक दिया गया और कुछ गिने चुने लोगों को ही रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष तक जाने की इजाज़त दी गई। अब आइए आपको हम सुनाते हैं नामांकन के उपरांत किस मुद्दे के आधार पर जनता के बीच जाएंगे कई प्रत्याशी। जरा इनकी बातों को हम तफसील से सुन ही लेते हैं। समाज को लेकर के चलने वाले लोग हैं और निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि जो भी पिछड़ा दलित, महादलित, अगड़ा सभी का साथ और समर्थन महागठबंधन परिवार के साथ है, हमारे साथ है। हम औरंगाबाद जिला में युवा राष्ट्रीय जनता दल का प्रभारी के रूप में भी हमने यहाँ काम किया है। हम संगठन से हमेशा जुड़े रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कहीं पर हम लोग नए हैं, ऐसा भी नहीं है। सारे लोग पूर्व परिचित हैं, सभी के साथ काम करने का अवसर मिला है। देख रहा है अगर आप दिखा पाएंगे, क्योंकि आप तो हमें लगता है कि आप दिखा देंगे। 400 पार का मतलब क्या है, इसको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। और सोचना किन्हें पड़ेगा? सोचना पड़ेगा जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो दलित, महादलित परिवार से जुड़े हुए, उनको विशेष तौर से सोचना। ये 400 पार इसलिए करना चाहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है और जो उनका संविधान है, हम उसको थर्ड बहुमत के साथ तार कर सके, तोड़ सके। और लेकिन मैं जानता हूँ ये कदापि होने वाला नहीं है। 400 पार कहाँ की बात कर रहे हैं? औरंगाबाद लोकसभा की। यहाँ तो दो ही चल ही रहा है, राजपूत बताओ, राजपूत हटाओ। और बाकी विकास का मुद्दा गया तिल लेने। अब तो निर्णय करना है यहाँ के जनता को कि क्या सोचते हैं। गठबंधन के लोग कहते थे कि मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रचार चल रहा है कि नहीं, अब की गढ़ कबाड़ देना है। सोशल मीडिया पे आप लोग भी देख रहे होंगे। हम आए हैं मजबूत इरादा के साथ जनता का विकास के लिए। जनता का क्या क्या समस्या है हम लोग जड़ से जानते हैं। और ये पहले आप जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं या एनडीए के उम्मीदवार हैं, पहले उनसे पूछ लीजिए कि उनका क्या सोच है। अपनी सोच हम बताएंगे, लोग अगर जाएंगे उनको हम बताएंगे कि आपके लिए हम क्या चाहते हैं। जो मुख्य उम्मीदवार हैं एनडीए या गठबंधन के, पहले उन लोगों की आप राय जान लीजिए कि किस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपने नेता चुना है, हर बार आप नेता चुनते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ झूठी वादे ही किया जाता है। क्षेत्र में ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया गया। आपने चाहे किसी भी दल का नेता को चुना, कभी किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया। मैं शक्ति मिश्रा और शक्ति बाबा, आज देव में पता लगा लें आप लोग मेरे बारे में कि मैं गरीबों के लिए रात दिन एक करके काम करता हूँ। दाह संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म, बेटी की विवाह, 1000 से ज़्यादा अभी तक बेटियों के विवाह में मदद कर चुका हूँ। हमारा छठ पर्व में हर साल 10 लाख लोगों को मैं मुफ्त में भोजन खिलाता हूँ। 20 रुपये में भंडारा चलाकर भरपेट गरीबों को भोजन देता हूँ मैं। और ऐसे लाखों कार्य हैं, मंदिर से लेकर रविदास मंदिर से लेकर अन्य तरह के कई कार्य हमने किए हैं क्षेत्र में, और कार्य करके आपके बीच आया हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता होगी गरीबों के लिए सुनिश्चित, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल, सिंचाई के नाम पर झूठ बोला गया, उसके बाद स्वास्थ्य के नाम पर झूठ बोला गया। सिर्फ और सिर्फ 10-15 सालों में, आपने 20 सालों में यही सुना है। मुझे मौका दीजिए, मैं वादे नहीं करूँगा। विकास किसे कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा आपको।
गरीबों किसानों के लिए मैं यहाँ से चुनाव जीत कर जाऊँगा तो नेता नहीं किसान को बेटा बनकर काम करूँगा। जय, मैं किसान का बेटा हूँ और किसान हित में युवा हित में काम करने का काम करेंगे। और जो हमारे यहाँ हमारे गांव की सड़क अभी तक कच्ची रह गई है उसके लिए और गांव के लोग पूरे दमखम के साथ वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि से यहाँ के जो स्थानीय जो सांसद हैं वो आज तक नहीं कर पाए, उसको करके दिखाना है। और इसी के साथ हम अपना नामांकन आज करके लौट रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता युवाओं में रोजगार, दूसरा किसानों को भूखमरी से बचाया जाए। हमारे नहर से कोई जो नहर है उससे दक्षिण जो किसान हैं जो बिहार से दक्षिण माने जाते हैं वो भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। उनके यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कृषि का कार्य सब ठप है, पानी पीने के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ के सांसद विधायक सब वादा तो करते हैं, चुनाव में बड़े बड़े वादे कर देते हैं, पर काम करने की बारी में यहाँ विकास बहुत अभी अधूरा पड़ा हुआ है। जैसे विकास में क्या क्या आप डिसाइड किए हैं? सभी तरह के विकास, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया। और जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। एक युवा को यहाँ चुना है प्रत्याशी के रूप में, बहुजन समाज पार्टी के रूप में। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस बार निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी यहाँ से सांसद जीता करके बहन जी के हाथों को मजबूत करेगी और उनको देश का प्रधानमंत्री आपके लिए बड़ी लकीर होगी, कैसे पार करेंगे? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ट पार्टी, हमारे कैडर सारे कार्यकर्ता गांव-गांव लग गए। हम लोग ने बहुत तैयारी की है, इसके लिए हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। जीतने के बाद आपकी दो प्राथमिकता क्या होगी? जी, शिक्षा और नौकरी और कहाँ से रोजगार का सृजन करेंगे? जी, मैंने सोचा है, अभी आप उसका खुलासा ना करें, उसको क्या शुभ नाम हो गया आपका? मैं सुनेश कुमार बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। 37